हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं रुक्मिणी का सेट नंबर 7 लेकर आया हूँ। आज हम 7 सेट नंबर देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, बिहार में अफवाह तंत्र और उसकी सहायक नदियों के संगम स्थल के अफवाह तंत्र और उसकी सहायक नदियों के संगम स्थलों के बारे में क्या सही नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर बूढ़ी गंडक पूर्णिया के पास गंगा में विलीन हो जाती है, ये आपका सही नहीं है। बूढ़ी गंडक पूर्णिया के पास गंगा में विलीन हो जाती है, ये आपका सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 है, नीतीश कुमार प्रथम बार मुख्यमंत्री कब बने थे? नीतीश कुमार प्रथम बार मुख्यमंत्री कब बने थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मार्च 2000 में प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, निम्न में दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश जो अपनी नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर चोल वंश अपनी शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम क्या था? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम क्या था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा महेंद्र नाम था, महेंद्र। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित शहरों में लिंगराज मंदिर अवस्थित है। लिंगराज मंदिर अवस्थित है या कहाँ अवस्थित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा भुवनेश्वर में स्थित। कहाँ? भुवनेश्वर में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में किस राजा ने मान 16 शीर्षक ग्रंथ की रचना की थी? किस राजा ने मान 16 शीर्षक ग्रंथ की रचना की थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर सोमेश्वर 3 ने रचना की थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखेंगे, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार भारत में राजकोषीय घाटा कितना लक्ष्य क्या है? राजकोषीय घाटा लक्ष्य का कितना है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर जीडीपी का 4.3% लक्ष्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 है, बिहार में प्राकृतिक आपदा मानचित्र के अनुसार अत्यधिक उच्च भूकंपीय जोखिम जिलों का सही समूह क्या है? तो सही समूह क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मधुबनी है, सीतामढ़ी, अररिया और सुपौल है। मधुबनी, सीतामढ़ी, अररिया और सुपौल जो प्राकृतिक आपदा मानचित्र के अनुसार अत्यधिक उच्च भूकंपीय जोखिम वाला जिला है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखेंगे, निम्न भाषाओं में किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों के संरक्षण प्रदान किया? कहता है निम्न भाषाओं में किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर फारसी भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सूफीवाद के चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? निम्नलिखित में कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर ख्वाजा अबुल अब्दाल जो चिश्तिया शाखा के संस्थापक थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। प्रश्न संख्या 11 है, भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुआ उसका नाम क्या था? भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन का स्थापना 1938 में उसका नाम क्या था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर जमींदारी एसोसिएशन था। क्या था? जमींदारी एसोसिएशन। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 देखेंगे, निम्नलिखित में किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में पहली बार अवसर दिया? तथा निम्नलिखित किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने ही देश में प्रशासन में पहली बार अवसर दिया था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में दिया गया था। भारतीय परिषद 1861 के अधिनियम के तहत भारतीयों को प्रशासन में पहली बार अवसर दिया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे, महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता हस्तांतरण की घोषणा की थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में थे। नई दिल्ली में महात्मा गांधी थे। इटली ने जब हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता हस्तांतरण की घोषणा किए थे उसमें महात्मा गांधी के यहाँ थे, तो नई दिल्ली में। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश संसद में कब यह घोषणा की कि जून 1948 तक उत्तरदायी सत्ता भारतीयों के हाथों में हस्तांतरण कर दिया जाएगा?
आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 20 फरवरी 1947 तक कर दिया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। 16 सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन का उद्घाटन किस तिथि को किया गया? सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन का उद्घाटन किस तिथि को किया गया? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 13 फरवरी 2026 को किया गया। 13 फरवरी 2026 को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। 1937 में संपन्न विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? नहीं मिला पूछा गया है, नहीं मिला था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। मिला था, आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पंजाब में नहीं मिला था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ। गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा था। तथा ब्रिटिश निर्मित उत्पादों को गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत का एक बड़ा था। तो क्या था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। प्रश्न संख्या 19 है। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के साथ दिया था? चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में किसने महात्मा गांधी के साथ दिया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने साथ दिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बेलगांव में संपन्न हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन बेलगांव। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। 21 नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 15 अगस्त 1906 ईस्वी को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 है। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1878 ईस्वी में पारित हुआ था। 1878 में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 है। किसके द्वारा केरल में मंदिरों के प्रवेश के अधिकार की प्रस्तुति को लेकर आंदोलन सत्याग्रह चलाया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर उपरोक्त में एक से अधिक ने चलाया था। नारायण गुरु, एन कुमारन और टी माधवन सभी ने चलाया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 है। निम्नलिखित संगठनों में किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसने किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए में है जमींदारी एसोसिएशन जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है की स्थापना 1838 में औपनिवेशिक भारत में जमींदारी के हितों के रक्षा के लिए की गई थी। कथन 2 में है जमींदारी एसोसिएशन ने आम लोगों की समस्याओं के लिए आवाज उठाई और ग्रामीण आबादी के लाभ पहुंचाने वाले सुधारकों की वकालत की। आपको उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही पूछा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर कथन ए सही है, कथन 2 गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। भारत कंबोडिया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनबैक्स द्वितीय 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत कंबोडिया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनबैक्स द्वितीय 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा कंपोग अस्पीव प्रांत में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 27 है। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर खड़ग सिंह थे। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़ग सिंह थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। प्रश्न संख्या 28 सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा लोग लोहे से परिचित थे। ये आपका गलत है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे से परिचित नहीं थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 है आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कंठोपनिषद में प्राप्त होता है, कंठोपनिषद से। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में किसके बीच स्थित था? प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सिंधु और झेलम के बीच स्थित था तक्षशिला। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। प्रश्न संख्या 31 है भारत में कपड़ा उद्योग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। एक में है कपड़ा उद्योग एक प्रमुख रोजगार सृजन करता है और भारत के विनिर्माण में इसकी हिस्सेदारी लगभग 11% है। 2 में भारत कपड़ा परिधान का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है और इस क्षेत्र में वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी लगभग 10% है। 3 में भारत का तकनीकी वस्त्र उद्योग तेजी से बढ़ रहा है और विश्व स्तर पर 5वें स्थान पर है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल एक सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। 32 है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वामित्व योजना के लिए केंद्र सरकार ने किस मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया है? भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वामित्व योजना के लिए केंद्र सरकार ने किस मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पंचायती राज मंत्रालय को बनाया गया है नोडल मंत्रालय। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 33 है विशाखापट्टनम में आयोजित बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 का कौन सा संस्करण था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 13वां संस्करण है, 13वां संस्करण 30। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिलों में किस जिला में शहरी जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम है? शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको समस्तीपुर में शहरी सबसे कम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 है ग्लोबल टूरिज्म रेजिडेंट डे 17 फरवरी को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा प्रारंभ किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट है संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के द्वारा आरंभ किया गया 17 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल टूरिज्म रेजिडेंस डे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। स्वराज के लिए सर्वप्रथम भारत भारतीयों के लिए है यह आह्वान किसने किया था? स्वराज के लिए सर्वप्रथम भारत भारतीयों के लिए यह आह्वान किसने किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने आह्वान किए थे भारत भारतीयों के लिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका A7। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार कब हुआ था? तो 1 जनवरी आपको 1 जनवरी 1877 को हुआ था। जबकि संथाल विद्रोह देखेंगे तो संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हू आपको 30 जून 1855 को हुआ था। उसके बाद देखेंगे प्रथम एंग्लो सिख युद्ध। तो प्रथम एंग्लो सिख युद्ध कब हुआ था? आपको 1845-46 में हुआ था। फिर इल्बर्ट बिल देखेंगे। इल्बर्ट बिल है तो इल्बर्ट बिल कब हुआ था? तो आपको इल्बर्ट बिल हुआ था 1883-84 में हुआ था। तो इस प्रकार इसका आप मिलान करेंगे। इसका राइट आंसर होगा सी, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्या हुआ राइट आंसर? इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। 1917 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी पहली भागीदारी चिन्हित किया। इस आंदोलन के उद्देश्य दमनकारी नीतियों से प्रेरित नील उत्पादकों की शिकायतों का समाधान करना था।
कथन ए में है चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी का पहला जन आंदोलन था। कथन आर में है इस आंदोलन का उद्देश्य नील उत्पादकों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करना था। सही विकल्प को चुनना है। इसमें ए असत्य है परंतु लेकिन आर सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय स्पीकर कौन था? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा विठल भाई जे पटेल थे। विठल भाई जे पटेल। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 है। किसने कहा था डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर विंस्टन चर्चिल ने कहा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 है। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। इनमें से किसने बाबर को सर-ए-फूल के युद्ध में पराजित किया था? इनमें से किसने बाबर को सर-ए-फूल के युद्ध में पराजित किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा सैबानी खान ने। सौबानी खान ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 है। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? इंग्लिश खान की उपाधि जहांगीर ने किसे दिया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको विलियम हॉकिंस ने दिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 है। शिवाजी ने अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों में देखरेख करता था वह था? शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देखरेख करता था वह था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सुमंत करता था। कौन? सुमंत देखरेख करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 है। भारत में सुधारणात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद में अंतर्गत दाखिल किया जा सकता है? भारत में सुधारणात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल किया जा सकता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 142 के तहत सुधारणात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 142 के तहत दाखिल किया जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 देखेंगे। प्रश्न संख्या 40 निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुमेलित है? अच्छा, कौन सा युग्म है जो सुमेलित है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका होगा संविधान का चौथा ए भाग मौलिक कर्तव्य। ये आपका सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 47 है। निम्न में कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सही क्रमबद्ध वर्णन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज। ये प्रस्तावना का क्रमबद्ध वर्णन है। संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज। ये आपकी क्रमबद्ध वर्णन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 देखेंगे। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो वो अधिनियम बन जाता है। राष्ट्रपति जब अपनी सहमति दे देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 है। निम्नलिखित में कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50 देखेंगे। 15 देखेंगे। संसद द्वारा संकट काल इमरजेंसी की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 6 माह। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 देखेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर लें। तो देखेंगे प्रश्न संख्या 51। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर संसदीय स्वीकृति से पूर्व कर सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 है। निम्नलिखित में कौन एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? एक प्रस्ताव है तो मंत्रिपरिषद रख सकती है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा विश्वास प्रस्ताव रख सकती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 देखेंगे।
भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में कौन पहले आता है? भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में कौन पहले आता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा उप प्रधानमंत्री वरीयता क्रम में सबसे पहले आते हैं। आप ऑप्शन के अनुसार पूछा गया, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 54 देखेंगे। निम्न में किस को भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है? निम्न में किसको भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 55 देखेंगे। प्रश्न संख्या 55, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के परमदात्री अधिकार में प्रयुक्त है कि वह है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 56 है। प्रोटेम स्पीकर समानता किसे नियुक्त किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर समानता किसे नियुक्त किया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को निर्वाचित किया जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 57 है। निम्नलिखित में कौन एक प्रस्ताव भारत के मंत्रिपरिषद नहीं रख सकती है? भारत के मंत्रिपरिषद नहीं रख सकती है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 58 है। निम्नलिखित में किन भाषाओं को संविधान द्वारा संसद की कार्यप्रणाली या क्रियान्वयन के लिए घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अंग्रेजी और हिंदी में भाषाओं को संविधान द्वारा संसद की कार्यवाही प्रणाली में घोषित किया गया है, अंग्रेजी और हिंदी को। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 59 है। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं तो कब करते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा जब वोट बराबर बराबर होने पाते हो, टाई हो, तब वो अपने स्पीकर कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उस सदन के सदन हो तो क्या होगा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा वे विश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। वे विश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 61 है। इंदिरा सहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय किस विषय से संबंधित है? इंदिरा सहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय किस विषय से संबंधित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सरकारी नौकरियों में अनपिछड़ा वर्ग का आरक्षण, सरकारी नौकरियों में अनपिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 62 है। ओम मीटर मात्रक है, ओम मीटर मात्रक है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है प्रतिरोधकता का मात्रक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 63 देखेंगे। प्रश्न संख्या 63 है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं पूछा है? नहीं है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। आपको ऑडियोमीटर प्रकाश तीव्रता का मापक युक्ति ए आपका सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा जो गलत है। बाकी ए और बी और डी आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 64 देखेंगे। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? कौन सा परिणाम सही होगा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 65 है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्यों? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 66 है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 67 है। बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको श्री कृष्ण सिंह थे, श्री कृष्ण सिंह। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 68 है। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर
अपने कान पटड़ियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा दी जाने वाली हथौड़ी की आवाज सुनता है तो उसे 2 बार आवाजें सुनाई देता है। इसका कारण क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ध्वनि का वेग इस्पात की वायु की अपेक्षा अधिक है। ध्वनि का वेग इस्पात की वायु की अपेक्षा अधिक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 है। 90 वर्ष की आयु में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक श्रेणी जीतने वाले आध्यात्मिक नेता कौन है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा दलाई लामा। कौन? दलाई लामा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पानी जमने पर फैलता है। पानी जमने पर फैलता है, इसके कारण बोतल में पानी भरा जमने पर टूट जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 देखेंगे। प्रश्न संख्या 71 है। माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है यह कोशिका के बिजली घर है। 2 में इसमें दोहरी झिल्ली होती है। 3 में इसके अपने डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। और 4 में यह अपना कुछ प्रोटीन स्वयं संश्लेषित करते हैं। उपयुक्त कथनों में कौन सही पूछा है, कौन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1, 2, 3 और 4 सभी सही है। 1, 2, 3, 4 चारों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में कौन सा बदलता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर उपयुक्त में एक से अधिक। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 है। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है, क्यों? ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है, क्यों? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में एक से अधिक। तरंगों के तरंगदैर्घ्य लंबाई होती है, दूरी का गमन करता है, इसका परावर्तन कम होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 है। अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 है। क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026 भूविज्ञान का नोबेल किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026 भूविज्ञान का नोबेल से किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर वीरभद्र रामनाथन को सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 देखेंगे। कपड़े साफ करने का प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सल्फोनेट है। क्या है? सल्फोनेट। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 है। इनमें कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचनों और गर्भाशय की ग्रीवा के विस्तारण को उत्तेजित करता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीटोसिन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है आपको। तो मिलान करना है तो देखेंगे हम इसको मिलान करना है। तो नीला थोथा का होगा कॉपर सल्फेट 4 हो जाएगा। फिर एप्सम साल्ट, तो एप्सम साल्ट का हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट। फिर बेकिंग सोडा है तो बेकिंग सोडा का 1 होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर उसके बाद देखेंगे कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो हो जाएगा 4, 3, 1, 2 होगा। इस प्रकार देखेंगे तो 4, 3, 1, 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एक में है ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। 2 में ट्रांसफार्मर द्वारा बिना विद्युत शक्ति नष्ट किए ही प्रतिवर्ती धारा को दृष्टि धारा में बदला जाता है। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल दो ट्रांसफार्मर द्वारा बिना विद्युत शक्ति नष्ट किए ही प्रतिवर्ती धारा को दृष्टि धारा में बदला जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 80 है। मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है लगभग। श्वेत रक्त BC का व्यास कितना होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 0.007 मिमी होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 है। कोलेस्ट्रॉल का असमान स्तर संबंधित होता है।
आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा धमनियों को कठोर हो जाना। धमनियों को कठोर हो जाना असमान स्तर संबंधित होता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है मानव भोजन के वसा अम्लों का एक भाग होनी चाहिए। दो में समान भोजन 75 ग्राम वसा होनी चाहिए। 3 में मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार की वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती है। और 4 में आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति में न्यूनतम रोग उत्पन्न होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट 1, 2 और 4, 1, 2, 4 है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83 है। प्रत्यस्थ, इलास्टिक और उत्तक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा स्नायु लिगामेंट कहते हैं, स्नायु लिगामेंट, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 है। निम्नलिखित में कौन मानव गुर्दे को समान कार्य नहीं है? मानव गुर्दे का समान कार्य नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर रक्त शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करना, ये आपका मानव गुर्दे का समान कार्य नहीं है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 देखेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। आपको एक में है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 66.91% उच्चतम मतदान दर्ज किया गया। 1951 के बाद राज्य में दर्ज किया गया सर्वाधिक मतदान है। 2 में बिहार विधानसभा चुनाव में पुरुष मतदाताओं का मतदान प्रतिशत आपको 71.78% था, जबकि महिला मतदाताओं का मतदान आपको 62.98% रहा है। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल वन मैंने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 66.91% का उच्चतम मतदान दर्ज किया गया। 1951 के बाद राज्य में दर्ज किया गया सर्वाधिक मतदान है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 86 देखेंगे। प्रश्न संख्या 86 है। इनमें कौन सा ताम्र अयस्क है? ताम्र अयस्क पूछा गया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मैलाकाइट है, मैलाकाइट ताम्र अयस्क, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 है। बजट के साथ बुजुर्ग बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य कौन सा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केरल है, केरल। बजट के साथ बुजुर्ग बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88 है। ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है? किस काम के लिए करता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा वसा संग्रह करने के लिए करता है, वसा, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 है। नवजात शिशु को ट्रिप्लिन एंटाजीन वैक्सीन निम्नलिखित में किन रोगों के प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? ट्रिप्लिन एंटाजीन वैक्सीन नवजात शिशु को क्यों लगाई जाती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कुकुर खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया के लिए लगाया जाता है, कुकुर खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया के लिए, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 है, 19 है। पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया कहलाती है। पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91 है। निम्नलिखित में किस सही सुमेल नहीं है? सही सुमेल कौन नहीं है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। तो त्रिपक्षी गौण उपभोक्ता, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, इस प्रकार नहीं पूछा है तो राइट आंसर डी होगा। जबकि ये स्वजीवी उत्पादक सही है, परजीवी उपभोक्ता सही है, मातृजीवी विबंधक ये आपका सही नहीं, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 है। असुरक्षित पेयजल और बुरी सफाई द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न 3 संरचनीय रोग कौन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट को मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका और सिस्टोसोमियासिस, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93 देखेंगे। 93 से आपका मैथ रीजनिंग है, इसे बना ले, आंसर बता दिया जाएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। तो 93 का हम डायरेक्ट प्रश्न आंसर देखेंगे 2800, इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94 देखेंगे। तो 94 का राइट आंसर होगा डी, m = -n, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 देखेंगे। प्रश्न संख्या 95 देखेंगे तो 95 का हो जाएगा सी, तो सी है 1, इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96 देखेंगे।
तो 96 का राइट आंसर होगा 48, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 देखेंगे, तो 97 है तो इसका राइट आंसर होगा बी हो जाएगा। 97 का बी, सॉरी 97 का आपको बी ओ होगा, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 देखेंगे, तो 98 का बी इसका होगा माता की बहन, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99 देखेंगे, 99 देखेंगे हम, 99 कितना है, तो 99 का राइट आंसर होगा सी, 3.1/2 इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 देखेंगे, तो 100 है, इसका राइट आंसर होगा आपको ए होगा, PNL 17, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 101 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा सी 33, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 102 देखेंगे, प्रश्न संख्या 102 है, शांत जल में एक नाव की गति 6 किलोमीटर है, यदि इसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा विपरीत जाने से 4 गुना अधिक समय लगता है तो धारा की गति क्या होगी। ये भी मैथ है आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 103 देखेंगे, पहाड़ी स्थानों जैसे उच्च ऊंचाइयों पर जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर उबलता है, जबकि एक प्रेशर कुकर में 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर उबलता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन या व्याख्या करता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा किसी द्रव का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब में वृद्धि के साथ बढ़ता है और वायुमंडलीय दाब की कमी के साथ घटता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 104 देखेंगे, यदि किसी उत्तल लेंस में f1 और 2f1 के बीच कोई वस्तु रखी जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब होगा f1 मुख्य फोकस की स्थिति में। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, इसका राइट आंसर होगा आवर्धित, वास्तविक और उल्टा, आवर्धित, वास्तविक और उल्टा होगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 105 है, सकल मूल्य वर्धित GVA और सकल घरेलू उत्पाद GDP के बीच के संबंध को निम्नलिखित में कौन सही ढंग से व्यक्त करता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 106 है, निम्नलिखित में कौन भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं है, भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, नागार्जुन भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या, दून के रूप में ज्ञात लंबवत घाटियां कहाँ पाई जाती है, दून के रूप में ज्ञात लंबवत घाटियां कहाँ पाई जाती है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य पाया जाता है, निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य पाया जाता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 108 देखेंगे, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, आपको कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है भारत का सक्रिय ज्वालामुखी, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 109 देखेंगे, प्रश्न संख्या 109 है, निम्नलिखित में कौन पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा पेरियार नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 110 देखेंगे, पीर पंजाल श्रेणी में सीधे सपाट या ऊपरी स्थानों को क्या कहा जाता है, पीर पंजाल श्रेणी में सीधे सपाट या ऊपरी स्थानों को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा करेवा कहा जाता है, क्या करेवा, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 111 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार नहीं है, नहीं पूछा गया, इनमें से कौन है जो स्थानांतरण कृषि का प्रकार नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट फाजेंडा जो स्थानांतरण कृषि का प्रकार नहीं, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 112 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार का नेतृत्वकर्ता और संबंधित स्थान में सुमेलित नहीं, कौन सुमेलित नहीं है, इसका हो जाएगा ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा हाजीपुर नंद कुमार सिंह, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, डी सही सुमेलित नहीं है, जबकि चंपारण विपिन बिहारी सही है, मुंगेर श्री कृषि सही है, दरभंगा सत्यनारायण सिंह सही है, लेकिन आपका डी गलत है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 113 है, किसी पृष्ठ पर प्रणोद का प्रभाव उस क्षेत्र पर निर्भर करता है जिस पर वह कार्य करता है। बड़े क्षेत्रफल पर लगने वाले बल की तुलना में छोटे क्षेत्रफल पर लगने वाले बल डालता है। तो क्या डालता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अधिक दबाव डालता है, अधिक दबाव। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 114 है, जब हम क्षितिज के पास एक तारे को निरीक्षण करते हैं तो वह वास्तव में जितना ऊंचा है उससे थोड़ा अधिक ऊंचा दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा वायुमंडल में अपवर्तनांक की क्रमिक परावर्तन के कारण तारे का प्रकाश से मुड़ जाता है। वायुमंडल में अपवर्तनांक के क्रमिक परिवर्तनों के कारण तारे का प्रकाश मुड़ जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। किसी वस्तु को 40 किलोमीटर फोकस दूरी पर उत्तल लेंस के बाईं ओर 100 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। लेंस की दाईं और स्क्रीन को कहां रखा जाना चाहिए ताकि बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार की तुलना में छोटा हो? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर स्क्रीन लेंस से 40 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर के बीच किसी भी दूरी पर होना चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 116 देखेंगे। प्रश्न संख्या 116 है, फसलों को संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? फसलों में संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राइट आंसर को मृदा उर्वरता और फसल की पैदावार को इष्टतम करना। मृदा उर्वरता और फसल की पैदावार को इष्टतम करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 117 देखेंगे। प्रश्न संख्या 117 है, यूनाइटेड बाय यूनिक्यू किस दिवस को वर्ष 2026 का आधिकारिक थीम है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा विश्व कैंसर दिवस का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 118 देखेंगे। शेर शाह ने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया। किसमें सरकारों में विभाजित किया? बंगाल विजय के बाद 16 सरकारों में विभाजित किया। इसके बाद कुल सरकारों की संख्या कितनी हो गई थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 63 हो गए थे, 63। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 119 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के सारण जिले में स्वराज थाना की स्थापना किस क्रांतिकारी ने किया था? स्वराज थाने की स्थापना किस क्रांतिकारी ने किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जगलाल चौधरी ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न से, बिहार में होम रूल लीग के संदर्भ में एनी बेसेंट की पटना यात्रा 1918 के दौरान किस स्थान पर जनसभा को संबोधित किया था? एनी बेसेंट ने 1918 में पटना में किस स्थान पर जनसभा को संबोधित किए थे? इसका राइट आंसर होगा अंजुमन इस्लामिक हॉल में सभा को संबोधित किए थे। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 121 है, बिहार के शेर लायन ऑफ बिहार के नाम से प्रसिद्ध बाबू वीर कुंवर सिंह ने अपनी अंतिम लड़ाई जिस अंग्रेज अधिकारी के विरुद्ध लड़ी थी, किस अंग्रेज अधिकारी के विरुद्ध में लड़े थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कैप्टन ली ग्रांड के विरुद्ध में लड़े थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 122 है, 1908 में मुजफ्फरपुर बमकांड के बचाव पक्ष डिफेंस के वकील कौन थे जिन्होंने खुदीराम बोस से केस लड़ा था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कालिदास बसु थे। कौन? कालिदास बसु। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 123 है, भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर किस राज्य में लॉन्च किया गया है? भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर किस राज्य में लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर सिक्किम में लॉन्च किया गया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 124 है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का संबंध कार्यालय है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एक संबंध कार्यालय है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा खनन। आपको क्या हो जाएगा? खनन मंत्रालय का है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 125 है, बिहार बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीएसटीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 2.99%। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 126 है, कॉपर निकास आपातकालीन प्रबंधन सेवा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में यह अमेरिका के आंतरिक कार्यक्रम का हिस्सा है। 2 में यह सेटेलनेस नामक उपग्रहों का एक समूह की मदद से पृथ्वी की निगरानी करता है। उपयुक्त है। कौन सी कथन सही है?
इसका हो जाएगा केवल 2, आपका 2 सही। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 127 देखेंगे। सीता तथा लव कुश वाटिका निर्माण घोषणा बिहार के मुख्यमंत्री ने राज्य में किस जिले में किया है? बिहार के मुख्यमंत्री किस राज्य में किया है सीता कुंड लव कुश वाटिका का निर्माण? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर सीतामढ़ी में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 128 है। बिहार के वर्तमान में साक्ष्य गहनता कितनी दर्ज की गई है? तो आपको साक्ष्य गहनता कितनी दर्ज की गई है? तो इसका ऑप्शन होगा इस प्रकार। इसका राइट आंसर 1.52 की गई है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 129 है। बिहार के पशुपालन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है जो सही नहीं है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अंडा उत्पादन में 15% की गिरावट दर्ज की गई। अंडा उत्पादन में 15% की गिरावट दर्ज कीजिए। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 130 है। उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य 7 नीचे 3 योजना के तहत बिहार के कितने ब्लॉकों में नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे? कितने नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कितने खोले जाएंगे? तो 213 खोले जाएंगे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 131 है। बिहार विधानसभा के 105वें स्थान पर स्थापना दिवस पर ई विधान ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ई विधान ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर ओम बिरला के द्वारा किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 132 बिहार के अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार के सूक्ष्म प्रभावों के संदर्भ में बता गए। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बिहार के पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बिहार पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 133 है। निम्नलिखित में किस शहर की स्थापना कृष्णदेव राय ने की थी? निम्नलिखित में किस शहर की स्थापना कृष्णदेव राय ने की थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा नागलपुरा का किया थे। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 134 है। एजोट्रोबैक्टर बैसिलस फ्लाइमिक्सा किसके उदाहरण है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा असिम्प्टोटा नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया का उदाहरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 135 है। प्रश्न संख्या 135 है। सितंबर 2025 के अंत में बिहार राज्य का औसत ऋण जमा अनुपात क्या था? बिहार राज्य का औसत ऋण जमा अनुपात क्या था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 55.1% है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 136 है। निम्नलिखित कौन दुनिया का सबसे ऊंची सिंचाई नहर है? सबसे ऊंची सिंचाई नहर कौन सा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर इंदिरा गांधी नहर है। इस सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 137 देखेंगे। बिहार में वर्ष 2019-23 के दौरान पुरुषों और महिलाओं के जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्रमशः कितनी रही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 68.9 और 69.7 वर्ष रही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 है। 7 नीचे 3 के तहत बिहार सरकार लक्ष्य किस वर्ष तक 1 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करना है? 1 करोड़ रोजगार पैदा करना है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा 2030 तक। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 139 है। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पात्र महिलाओं को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 2 लाख तक। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 140 है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अनुकूलन गैप। ए आपको जर्मनी वॉच। ए आपका सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। जबकि विश्व निवेश रिपोर्ट, अंटाडा परमाणु प्रौद्योगिकी समीक्षा, AIEA वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, ILO ये भी सही है। आपका नहीं पूछा है तो राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 141 है। बिहार के किस जिले में मत्स्यगंधा झील का विकास पर्यटक के दृष्टिकोण से किया जा रहा है? मत्स्यगंधा का विकास पर्यटक दृष्टि से किया जा रहा है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सहरसा में। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 142 है। भारत का पहला स्वदेशी ग्रीन एरिया प्लांट
आंध्र प्रदेश के किस स्थान पर विकसित किया जाएगा? आंध्र प्रदेश के किस स्थान पर विकसित किया जाएगा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा पुदिक्मा डाका, पुदिक्म डाका। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 143 है। भारतीय वायुसेना और रॉयल थाई वायुसेना के बीच आयोजित इन सिटू हवाई अभ्यास भारत के किस प्रमुख लड़ाकू विद्वान ने भाग लिया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सुखोई 30 ने लिया है, MKI, सुखोई 30 MKI। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 144 है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी किस शहर में स्थित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पटना में स्थित है, पटना में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 145 देखेंगे। प्रश्न संख्या 145 ऑपरेशन शास्त्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस सेवा द्वारा सोशल मीडिया पर हथियार और महिमा मंडल रोकने के लिए शुरू किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा दिल्ली पुलिस के द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 146 देखेंगे। गोही लोतो और सिसोदिया रठौरों कछवाड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में गोही लोतो और चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाकर मेवाड़ पर शासन किया। आप दो में देखेंगे राठौर वंश की सवाई जय सिंह मुगलों के अधीन एक उच्च पदस्थ कुलीन थे। थ्री में देखेंगे आप कछवाहों के मानसिंह अकबर एक विश्वसनीय सेनापति थे। फोर में सिसोदिया वंश के महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध में अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। और 5 में कछवाहों के यशवंत सिंह एक खगोलशास्त्री भी थे। उपयुक्त में से कौन सही है? तो उपयुक्त में से कौन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1, 3, 4 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 147 देखेंगे। किसान क्या करे किसने लिखी है? किसान क्या करे किसने लिखी है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखे हैं किसान क्या करे। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 148 है। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में समाचार पत्र, सूची 2 में संपादक है। आपको मिलान करना है। तो मिलान करना है तो देखेंगे इसको हम। काल का संपादक क्या होगा? तो काल का समाचार पत्र का संपादक होगा शिव महादेव प्रांजपे। 2 में है बंगाली, तो बंगाली का हो जाएगा आपको 1 सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 3 में सुधारक, तो इसका हो जाएगा 2 गणेश अगरकर। और डी में है ओम प्रकाश। ओम प्रकाश का हो जाएगा द्वारकानाथ विद्याभूषण। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो 1 का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 149 देखेंगे। वीडी सावरकर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर उनकी माता का देहांत 1901 में हुआ था। उनकी माता का देहांत 1901 में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 150 निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कहता कौन युग्म है जो सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा जनता की योजना विनोबा भावे। जनता की योजना विनोबा भावे आपका ये सुमेलित नहीं है। इस प्रकार नहीं पूछा है तो राइट आंसर आपका सी होगा। जबकि लाहौर प्रस्ताव फजलुल हक सही है। आपको पीरपुर रिपोर्ट राजा मोहम्मद मेहदी ये भी सही है। महात्मा गांधी योजना MS अग्रवाल ये भी सही है। मगर नहीं पूछा तो राइट आंसर सी होगा। इस प्रकार आपका 150 सेट नंबर 7 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।